वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि शुगर मतलब डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, ये प्रश्न है लोगों का। तो पहले समझिए, ये जरूरी नहीं है कि जिसका डायबिटीज हो उसी को किडनी फेल हो। ऐसा बहुत सारा मरीज होता है जिसको डायबिटीज नहीं है फिर भी किडनी फेल होता है। बहुत सारा ऐसा मरीज भी है जिसका कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं है फिर भी किडनी फेल होता है। क्योंकि जो भी हम शुगर की बात कर रहे हैं वो सभी टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो इंसुलिन से किडनी फेल होता है। ये बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि इंसुलिन किडनी फेल करता है। तो क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बढ़ा रहता है, बहुत सारा मरीज को डायबिटीज नहीं है लेकिन बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है, उसका भी किडनी फेल होगा। और जो दवाई खाता है लोग, ग्लिमेपिराइड, मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, ये सब जो दवाई खाता है वो सब भी बेसिकली शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है। तो इसीलिए जो भी आदमी डायबिटिक का दवा खा रहा है रेगुलर, या जिसका भी इंसुलिन बढ़ा हुआ किसी भी वजह से, वो सभी का किडनी फेल हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब वो इंसुलिन जो है सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर रिजेनरेशन कैपेसिटी खत्म हो जाता है उसका, और वो धीरे धीरे डेड हो जाता है सेल। और सेल डेड होगा तो हर एक जगह का सेल डेड होगा, और वो उस वजह से वो किडनी डैमेज हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि ऑटो इम्यून रिएक्शन, जैसे कि कोई भी आदमी भोजन करता है तो भोजन में बहुत सारा हाइब्रिड चीज लोग खाता है, जैसे जर्सी गाय का दूध, चिकन, अंडा, इवन मछली भी हाइब्रिड हो गया है। ये सब तो हाइब्रिड प्रोटीन है, और बहुत सारा हाइब्रिड चीज जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे गेहूं। ये सब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर को लगता है कि कोई अनयूजुअल चीज आ गया बॉडी में, क्योंकि शरीर उसका आदी नहीं है। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जमा हो जाता है किडनी में जाके, और किडनी में जाके जमा होता है तो उसका फिल्टर जाम हो जाता है, तो उसके वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। फिल्टर जाम हो जाएगा, फिल्टर से जीएफआर घट जाएगा, और जीएफआर घटने को ही किडनी फेलियर बोलते हैं। और जहां तक ब्लड प्रेशर की बात है, तो ब्लड प्रेशर जो है आदमी को किडनी फेल होने के बाद बढ़ता है। जैसे ही किडनी फेल होना शुरू होता है शुरुआत में, उस समय उसका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा रहता है, उस समय उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उस समय उसका किडनी फेल हो रहा होता है, उसी समय से ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का उद्देश्य है किडनी को बचाना। जैसे जीएफआर घटता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा के जीएफआर को मेंटेन करता है शरीर, और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी फेल नहीं हो रहा, लेकिन हर एक किडनी के मरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इसका। लेकिन लोग आजकल क्या हो गया है कि ब्लड प्रेशर घटाने का बहुत सारा दवाई डेवलप हो चुका है, तो वो यदि आप मल्टीपल मेडिसिन लेके ब्लड प्रेशर को घटा देते हैं तो किडनी शट डाउन हो जाता है। किडनी फेल होने का एक ये भी कारण है कि जैसे टेलमिसार्टन, बीटा ब्लॉकर, ये सब दवाई बेसिकली किडनी को डायरेक्टली डैमेज करता है, और ये दवाई प्राय सबको खा रहा है। इवन एम्लोडिपिन भी किडनी को डैमेज करता है, और इस बात का प्रचार किया जाता है कि ये सब दवाई किडनी को बचाता है। लोग गलतफहमी में खाया जा रहा है, जबकि बुक्स में लिखा है कि ये किडनी को डैमेज करता है। हम लोग जिस भी मरीज से बात करते हैं, मरीज को क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सब दवाई किडनी को बचाने के लिए दिया गया है, और वो बेचारा गलतफहमी में बड़ी ईमानदारी से वो दवा खाता है, और जिसकी वजह से वो किडनी डैमेज होता है। तो किडनी क्यों डैमेज होता है आप समझ गए, क्योंकि किडनी का जो भी दवाई खा रहे हैं, क्योंकि ये इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है बॉडी में, इसीलिए किडनी डैमेज होता है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर की दवा डायरेक्टली इन्वॉल्व है किडनी को फेल करने में। बेसिकली किडनी फेल होने में डायबिटीज की दवा और ब्लड प्रेशर की दवा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसीलिए किडनी फेल होता है। अब आप समझ गए कि उपचार जो अभी आप ले रहे हैं इसकी वजह से ही किडनी का डैमेज हुआ है। जो भी नेचुरोपैथ डॉक्टर है तो सबसे पहला उसका काम ये होता है कि जो भी आप दवाई खा रहे हैं उसको बंद करना। यदि उस दवाई को बंद किया जाए तो नेचुरली किडनी पर ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, हर्बल मेडिसिन, उससे किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो जाम हुआ है, इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा हुआ है किडनी में, उसको हटाने का प्रोसेस है जो कि हम लोग मेडिसिन के थ्रू देते हैं। प्लस हम लोग डाइट में इस तरह का चेंजेस किया जाता है कि ब्लड में इंसुलिन की मात्रा घटे। इंसुलिन की मात्रा जो जो घटते जाएगा आपका बॉडी रिजेनरेट करता जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो इंसुलिन की मात्रा घटाना एक मेजर रोल है नेचुरोपैथी का। और यदि आप लोग कोई भी व्यक्ति पटना के आसपास हैं, पटना में दिखाते हैं, तो हमारे टीम में बहुत सारे नेचुरोपैथ हैं। उसमें से 2 नेचुरोपैथ वैशाली और नेचुरोपैथ सरिता, ये दोनों ही पटना में प्लेस्ड है। आप इनसे मिल सकते हैं, और किडनी का जो भी उपचार है आपको इससे बेहतर आपको एलोपैथिक में कहीं भी नहीं मिल सकता।